तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि न्यूजीलैंड सीरीज से तिलक वर्मा बाहर हो चुके हैं इंजरी के कारण और कोई भरोसा नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो इसमें मेन समस्या बहुत बड़ी है दोस्तों। वर्ल्ड कप के लिहाज से देखा जाए तो तिलक वर्मा आपको तो पता है कैसे बैटिंग करते हैं, जहां मैच फंस जाता है वहां से निकालने की ताकत और सिंगल हैंडेड मैच जिताने की ताकत रखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर क्या होगा, अगर मान लो अगर अभी रिकवरी हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो मान लो दोस्तों कि तिलक वर्मा नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह कौन है ऐसा खिलाड़ी जो खेल सकता है और उनके जैसा ही मतलब इम्पैक्ट ला सकता है गेम में। तो दोस्तों एक तो एक ऋतुराज गायकवाड़ है दोस्तों, एक यशस्वी जायसवाल है, अपना एक श्रेयस अय्यर है और दोस्तों उसके अलावा एक शुभमन गिल है दोस्तों। अब दोस्त देखा जाए तो शुभमन गिल को तो मेरे को नहीं लगता कि रखा जाएगा, क्योंकि उसकी पोजीशन ओपनिंग थी और जहाँ पे उसको बहुत सारे चांस दे दिए गए थे लेकिन कुछ खासा कमाल कर नहीं पाया था, तो शायद उसको रखा ना जाए ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर सही से वर्ल्ड कप जीतना है और उस खिलाड़ी जैसे जो प्रेशर सिचुएशन में खेल सके और थोड़ा अच्छा खेल सके, उसके लिए दोस्तों मेरे को लगता है कि श्रेयस अय्यर दोस्तों खेलना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको भी यही लगता है ना? आपने देखा होगा पंजाब किंग्स से खेलते हुए श्रेयस अय्यर ने विस्फोटक पारियां खेली है और आपको पता है वो तेजी से रन भी बना सकता है, स्लो भी खेल सकता है, मतलब गेम की सिचुएशन के हिसाब से जैसे तिलक वर्मा खेलता है सेम ऐसे ही श्रेयस अय्यर आसानी से खेल सकता है। तो मेरी तो फर्स्ट चॉइस है कि श्रेयस अय्यर को मौका दिया जाए। उसके अलावा ये तो बीसीसीआई वाले ही करेंगे जो भी करना है, किसको रखना है। लेकिन अपन जो सोच रहे हैं कि किसको रखना चाहिए, तो मैं तो श्रेयस अय्यर को बोलता हूँ। फर्स्ट चॉइस मेरी श्रेयस अय्यर ही है कि श्रेयस अय्यर को ही लाना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जायसवाल भी है, तो जायसवाल का क्या है, जायसवाल ओपनिंग पे अच्छा खेलता है। अब हो सकता है कि नीचे भी बैटिंग करने का मौका मिल जाए तो अच्छा खेल जाए, वो एक दूर की बात है। लेकिन जो उसका नेचुरल गेम है वो ओपनिंग है, तो वो ओपनिंग के लिए ज़्यादा सुटेबल है, इसलिए पता नहीं कि उसको रखा जाएगा। लेकिन ले भी सकते हैं, जैसे मान लो संजू सैमसन इंजर्ड हुए तो उसको ओपनिंग खिला के जो ईशान किशन है उसको मिडिल ऑर्डर में रख देते। की बात करें अपन ऋतुराज गायकवाड़ की, तो दोस्तों वो जो प्लेयर है वो कहीं भी खेल सकता है। आपने देखा होगा कि अभी ओडीआई में उसको मौका मिला था तो एक मैच में 0 रन में दूसरे में शतक मार दी थी मिडिल ऑर्डर में। तो T20 में भी कुछ ऐसा ही कर सकता है और लंबी पारियां खेल सकता है। और एक बात यह है कि वो सिचुएशन के हिसाब से भी खेल सकता है। तो ऋतुराज गायकवाड़ भी बहुत आगे नाम है। लेकिन अगर फर्स्ट अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर को ही रखना चाहिए, क्योंकि बंदे में बहुत टैलेंट है और कप्तानी भी कर सकता है। अगर हो जाए कि सूर्या चोटिल हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो कप्तानी भी कर सकता है। सूर्या की फॉर्म तो है ही नहीं, लेकिन कप्तान तो सूर्य कुमार यादव ही रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो श्रेयस अय्यर को कप्तानी भी बना सकता है। हार्दिक पांड्या है उसमें टीम में, पर एक बात बता रहा हूँ मोटा मोटा कि कर सकता है बंदा। और उसके अलावा एक बात और बता देता हूँ, अगर सालों इनने गिल को रखा, गिल को अगर रखा ना भाई, तो गिल को जो रखा तो मैं गिल को वहीं से मार मार के स्टेडियम के बाहर लाऊंगा और बीसीसीआई वालों को अलग समझ लेना, क्योंकि मेरा दिमाग हो गया खराब गिल को सुन के। अब गिल का क्या है, ये कैसे भी करके अगर फंसाएंगे, अगर मेरे को तो नहीं लगता है कि गिल को एक खिलाएंगे अब। लेकिन कभी बाई चांस खुदा ने खास्ता जो बोलते हैं ना, अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत गलत हो जाएगा और मेरे को गुस्सा बहुत आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी मजाक। बाकी एक बात बताता हूँ कि गिल को नहीं खिलाना चाहिए और श्रेयस अय्यर को ही लेना चाहिए। अगर हो सकता है कि अगर तिलक वर्मा रिकवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि किसी को लाना ही नहीं पड़ेगा। और दोस्तों वाशिंगटन सुंदर भी अपना वर्ल्ड कप में स्क्वाड में शामिल है, तो उसकी जगह भी एक खिलाड़ी को चाहिए, तो उसकी जगह भी एक ऑलराउंडर जो मिल जाए उसके जैसा तो उसको कर सकते हैं। वो तो मेरे को लगता है रिकवर हो सकता है। बाकी मेन जो प्रॉब्लम है अपनी ये है तिलक वर्मा। तो देखते हैं दोस्तों बीसीसीआई क्या निर्णय लेता है, और निर्णय जो लेगा टीम के हित में जाना चाहिए। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, बाकी किसी को भी रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम राम।